सपने वो साकार नहीं होते जो सोते वक्त लेके जाते हैं। अरे सपने तो वही साकार होते हैं जिनके लिए हम सोना छोड़ दे। हेलो डियर्स, मैं महेंद्र रणवा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। यदि डियर्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल के बटन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डियर्स, हम बात कर रहे थे राजस्थान की नदियां, पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां, राजस्थान की नदियां। और राजस्थान की नदियों में आज हम बात करेंगे बनास नदी के बारे में। बनास नदी, बनास नदी के बारे में हम आज बात करेंगे। बनास नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? ये ओनली फॉर राजस्थान में ही प्रवाहित होती है, बाद में ये चंबल में मिल जाती है। तो इसकी लंबाई 480 किमी भी लिखी हुई है, ठीक है ना, ऑथेंटिक ये है, और 512 किमी भी बताई गई है। तो 480 या 512, ठीक है। ऑप्शन में दोनों आए तो 480 नहीं 512 भी सही है। बनास नदी, बनास नदी भूरी बजरी के लिए फेमस है। कौन सी बजरी के लिए? भूरी बजरी के लिए। भूरी बजरी के लिए प्रसिद्ध नदी है ये, प्रसिद्ध नदी, ठीक है। और यहाँ लंबाई से बात निकलेगी कि ये राजस्थान में, यह नदी राजस्थान में प्रवाहित होने, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, जिनका उद्गम व मुहाना दोनों ही राजस्थान में है, राजस्थान में है। वैसे तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है, ठीक है ना। सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? चंबल, जिसकी लंबाई 1051 किमी है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों राजस्थान में है, वो नदी कौन सी है? वो नदी है बनास नदी। और ये नदी पिंडमोंट मैदान का निर्माण करती है। पिंडमोंट मैदान के लिए प्रसिद्ध पिंडमोंट मैदान के लिए ये नदी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पिंडमोंट मैदान का मतलब ये अरावली से बहती है, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से ये निकलती है, तो वहां से ये चलेगी आगे अजमेर से भीलवाड़ा, फिर आगे जयपुर, टोंक होती हुई सवाई माधोपुर, अर्थात ये 6 जिलों में बहती है। तो ये अरावली के आसपास बहती है, इसीलिए तो इस नदी में बजरी आती है। और वो जो क्षेत्र है वो बनता है, जो एरिया पहाड़ी नदी और पहाड़ का एरिया जो, उसे हम पिंडमोंट मैदान कहते हैं। तो पिंडमोंट मैदान के लिए सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो वो बनास। और ये राज्य के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। यह राज्य के 6 जिलों में प्रवाहित होती है, ठीक है ना। 6 जिलों में ये प्रवाहित होती है। और इनका अफवाह तंत्र, जितनी भी राजस्थान में नदियां बहती है उनमें सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। इनका अफवाह तंत्र राज्य में सर्वाधिक है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। ये बनास नदी है जिसकी लंबाई 480 किमी या 512 किमी है। ये इस दृष्टि से राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, अर्थात उद्गम और मुहाना दोनों राजस्थान में स्थित है।
ये राज्य के 6 जिलों में प्रवाहित होती है, ठीक है। और इनका अपवाद तंत्र राजस्थान में सर्वाधिक है, पिंडमोंट मैदान का निर्माण करती है और भूरी बजरी के लिए काफी प्रसिद्ध है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं उनमें त्रिवेणी संगम बनाने में ये सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। उनकी भी बात हम करेंगे आगे। बात कर रहे हैं हम बनास नदी की। डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इनका, ठीक है। उद्गम स्थल मुहाना से यहां पहाड़ियां हैं, खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां। और खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, नदी चंबल में जाके मिल जाएगी, ठीक है। ये कौन सी नदी है? ये चंबल नदी है। ये वर्ष भर अर्थात नित्यवाही नदी नहीं है, ये ओनली फॉर वर्षा ऋतु में ही बहती है, ठीक है। ये नदी कौन सी है? ये नदी है बनास, ठीक है। बनास नदी है। इसका मुहाना खमनोर की पहाड़ियां। अब इस बनास नदी का उपनाम है वन की आशा। कैसी आशा? वन की आशा भी कहते हैं इनको, ठीक है ना, वन की आशा। मुहाना खमनोर की पहाड़ियां और जो इनका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां और मुहाना है, यहाँ पे एक जगह है उसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम ये है सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम कहाँ पे है? सवाई माधोपुर, ठीक है। रामेश्वरम एक त्रिवेणी संगम भी है। अब देखना, खमनोर की पहाड़ियों से निकली हुई नदी रामेश्वरम सवाई माधोपुर तक चली और इसकी लंबाई 512 किमी है। यहां से एक नदी निकलेगी। ये कौन सी पहाड़ियां हैं? ये है गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलेगी और नदी पे एक झील का निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 1565 तक एक झील का निर्माण करवाया था। झील का नाम था उदय सागर। इधर से एक नदी मिल जाएगी, नदी का नाम है गंभीरी। ये नदी है, ठीक है। नदी का नाम है आयड़ नदी, आगे हो जाएगा बेड़च। और इनकी सहायक नदी है वो है गंभीरी नदी, जो कहाँ से निकलती है, किस गांव की या कौन सी जगह से? तो जावर की पहाड़ियों से निकलती है। जावर की पहाड़ियां से ये नदी निकलती है, ठीक है। और ये क्या है? ये उदय सागर झील, उदय सागर झील, ठीक है। इस नदी का उदय सागर से पहले नाम क्या रहता है? तो आयड़, आयड़ नदी। और ऊपर के क्या नाम हो जाता है? तो बेड़च, 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 ठीक है। इधर से एक नदी आती है, नदी निकलती है बेगू से। कहां से? बेगू से नदी निकलती है, बेगू से निकलती है। और इस नदी का नाम है मेनाल नदी, मेनाल नदी, ठीक है। और मेनाल नदी पे उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़ की सीमा पे एक जलप्रपात है और जलप्रपात का नाम है मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात, ठीक है। मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पे है।
और यहाँ पे ये कौन सा संगम बन गया, तीन नदियां मिल रही है आपस में, तो ये संगम बन गया त्रिवेणी संगम। और ये जगह है बिगोद। बिगोद कहाँ है, तो बिगोद भीलवाड़ा में, बिगोद भीलवाड़ा। ठीक है, अब एक नदी आएगी यहां से ऊपर से, ठीक है, ऊपर से नदी आएगी, नदी का नाम है कोठारी। कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम स्थल है दिवेर। दिवेर को राजस्थान का मेराथन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1582 में महाराणा अमर सिंह के नेतृत्व में जो मुगल लोग के सेनापति थे, मुगल चौकी थी, उनको लूटा गया और वहाँ पे जो प्रमुख था उनको मौत के घाट उतारा गया। और कोठारी नदी, इसी कोठारी नदी पे एक बांध है, बांध का नाम है मेंजा बांध। कौन सा बांध, मेंजा बांध। मेंजा बांध कौन सी नदी पे है, कोठारी पे। यहां से एक नदी आएगी, ये है बिजराला गांव की पहाड़ियां, बिजराला दिवेर की पहाड़ियां हैं ये है बिजराला गांव की पहाड़ियां। बिजराला गांव की पहाड़ियों से एक नदी आएगी, नदी का नाम है खारी नदी। खारी राजस्थान में 4-5 नदियों के नाम है जो मुख्य मुख्य है। एक सांबर झील में गिरती है, एक लूणी की सहायक नदी है। ये नदी का नाम क्या है, खारी नदी। खारी नदी, ठीक है, कौन सी नदी, खारी नदी। एक यहाँ से यहाँ पहाड़ियां हैं, किशनगढ़ की पहाड़ियां, अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियां, किशनगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी आएगी, नदी का नाम है ढाई नदी। कौन सी नदी, ढाई नदी, ढाई नदी, ठीक है, ढाई नदी। अब जो ये त्रिवेणी संगम बना, ये है राजमहल टोक के अंदर बना है त्रिवेणी संगम। ठीक है, बिजराला गांव की पहाड़ियां और किशनगढ़ की पहाड़ियों से जो नदी आई ढाई और खारी नदी, उन्होंने एक त्रिवेणी संगम बनाया और वो त्रिवेणी संगम राजमहल टोक में बना। आगे एक नदी है, नदी आती है चैनपुरा की पहाड़ियों से, चैनपुरा की पहाड़ियों से, चैनपुरा की पहाड़ियां, ये चैनपुरा की पहाड़ियां, चैनपुरा की पहाड़ियां हैं वो जयपुर जिले में है, बस्सी नामक तहसील है। ठीक है, चैनपुरा की पहाड़ियां। अब इसी चैनपुरा की पहाड़ियों में एक सहायक नदी है बुंड नदी। कौन सी नदी, बुंड नदी। और ये वही बुंड नदी है जो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक जो सेवा का एग्जाम होता है RAS का, उसमें पूछा कि जयपुर कौन सी नदी के ऊपर बसा हुआ है, कौन सी नदी के तट पे, तो वो बुंड नदी है। इसके तट पे कौन सा सिटी है या कौन सा शहर है, तो वो शहर है साहब जयपुर। इधर से एक नदी आती है, नदी का नाम है कालीसील नदी। कौन सी नदी, कालीसील नदी। ये कालीसील नदी करौली से आती है। ठीक है, और जो केला देवी का मंदिर है वो इसी के पास में है, और केला देव अभयारण्य, केला देव नेशनल पार्क से ये बहती हुई आती है कालीसील नदी। और लास्ट में एक नदी आएगी और उस नदी का नाम है सिप नदी। कौन सी नदी, सिप नदी। ठीक है, कौन सी नदी, सिप नदी। तो यहाँ पे भी 3 नदियां, बनास, चंबल और सिप नदी। तो ये कौन सी जगह है, रामेश्वरम, रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में, सवाई
महादोपुर में है ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी बनास नदी पे यहाँ पे एक राजसमंद में एक परियोजना है, परियोजना का नाम है नंद समंत परियोजना। नंद समंत परियोजना, नंद समंत परियोजना। यहाँ पे एक परियोजना है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, और उस पेयजल परियोजना का नाम है बीसलपुर बांध या बीसलपुर बांध। ठीक है, आगे थोड़ा सा जाएंगे तो सवाई माधोपुर में एक बांध आएगा, बांध का नाम है इसरदा बांध। कौन सा? इसरदा बांध। तो 3 बांध है, कौन कौन से? नंद समंत बांध, बीसलपुर बांध और इसरदा बांध। और जो ये बीसलपुर बांध है ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, और इसी पेयजल परियोजना को चंबल नदी से जोड़ा गया है। ठीक है, और कौन सी क्रांति के तहत? अमृत क्रांति के तहत। नदी जोड़ो क्रांति है ना, जो अमृत क्रांति के तहत। यदि गर्मियों के अंदर इसका जो जल स्तर है वो कम हो जाता है तो चंबल नदी से पानी को इधर की ओर लिफ्ट के द्वारा भेजा जाता है, और बीसलपुर बांध को सप्लाई दी जाती है। आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। यदि आपको ये नदी समझ में आई है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।